पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका व्रत विशेष रूप से संतान सुख के लिए, संतान की तरक्की के लिए या संतान के जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है। इसे करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस बार यह व्रत 31 दिसंबर दिन बुधवार को किया जाएगा और इस बार की एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि एक तो यह इस साल की आखिरी एकादशी है और दूसरे ये खर मास के दौरान पड़ रही है। खर मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, लेकिन पूजा पाठ का फल कई गुना मिलता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर दिन मंगलवार सुबह 7:52 से हो रहा है। इसका समापन 31 दिसंबर दिन बुधवार सुबह 5:01 पर होगा। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 1 जनवरी दिन गुरुवार सुबह 5:56 से 7:43 के बीच किया जाएगा। इस व्रत से आपको 1000 एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होगा, क्योंकि इस बार की एकादशी त्रयस्पर्शा है। इसमें सुबह के समय एकादशी है, पूरे दिन द्वादशी और जब आप पारण करेंगे तो त्रयोदशी तिथि होगी और दशमी तिथि के नियमों का पालन जो होगा वो 30 दिसंबर को होगा। वैसे तो आप 30 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन वो एकादशी दशमी युक्त है क्योंकि सूर्योदय के समय दशमी तिथि है। अगर आप इस दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पारण 31 दिसंबर दिन बुधवार दोपहर 1:26 से 3:31 के बीच करना होगा, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। इस एकादशी व्रत को संतान प्राप्ति या संतान के जीवन में खुशहाली के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करने से साधक को वंश वृद्धि, पारिवारिक खुशहाली और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान को माँ लक्ष्मी जी के साथ विराजित करें। गंगा जल छिड़क कर स्नान कराएं, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, प्रभु के समक्ष एक दीपक जला लें, फिर फल, फूल, मिठाई और तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी की कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पूरे दिन किसी भी विष्णु मंत्र का जाप करते रहें और इसी तरह दिन भर उपवास करें। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, पूजा करके अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को अन्न और धन का दान करें। उसके बाद पारण के समय में व्रत का पारण करें। इस व्रत का पारण आप कुछ पैसे निकाल कर भी कर सकते हैं। इस दिन ये 3 काम अवश्य करें। पहला, इस दिन किसी भी तरह के झूठ, मक्कारी, चालाकी और धोखेबाजी से दूर रहें। दूसरा, इस दिन किसी भी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। तीसरा, अगर कोई आपको अपशब्द कहे तो उसे सहन करने की ताकत रखें। इस व्रत में आप भगवान से कुछ मांगे या ना मांगे, फिर भी आपको उनकी कृपा बेशुमार मिलती है।